एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर एनसीबी से जुड़ी हुई है। एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े पर महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक का हमला आज भी जारी है। अब नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े से पूछा है कि क्या आपकी साली भी ड्रग्स के धंधे में शामिल है। नवाब मलिक का दावा है कि समीर वानखेड़े की साली हर्षदा दीनानाथ रेडकर के खिलाफ पुणे की अदालत में ड्रग्स का केस चल रहा है। अब इस मुद्दे पर नवाब मलिक समीर वानखेड़े से जवाब मांग रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है। नवाब मलिक आज भी हमलावर हैं समीर वानखेड़े पर और उन्होंने अब सवाल पूछा है कि क्या आपकी साली भी ड्रग्स के धंधे में शामिल है। मैंने ट्वीट द्वारा एक सवाल खड़ा किया है कि ये महिला कौन है, इससे आपका क्या संबंध है। क्या पुणे के केस में कोई ड्रग का मामला इन पर पेंडिंग है और उसकी तारीख मार्च के 2022 में है क्या। हमें लगता है वानखेड़े साहब को इसका खुलासा करना चाहिए। और देखिए, ये कोई पहली बार नहीं है जब नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े और उनके परिवार पर सवाल उठाए हों। नवाब मलिक ने सबसे पहले समीर वानखेड़े की जाति और धर्म पर भी सवाल उठाए थे। आरोप लगाया कि वानखेड़े ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र के जरिए नौकरी हासिल की और उसके बाद नवाब मलिक ने वानखेड़े की बहन यास्मीन पर भी सवाल उठाए। नवाब मलिक ने यास्मीन वानखेड़े और ड्रग्स केस के एक आरोपी के बीच व्हाट्सएप चैट का हवाला देकर यास्मीन को लेडी डॉन कहा। और अब नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े की साली यानी कि हर्षदा दीनानाथ रेडकर को ड्रग्स केस में आरोपी बताकर समीर वानखेड़े से सवाल पूछा है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे दो सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं। उनका रुख कर लेते हैं मृत्युंजय सिंह और रौनक कोकड़े। सबसे पहले मृत्युंजय के पास चलते हैं। मृत्युंजय, ये जो समीर वानखेड़े और इनसे जुड़ा हुआ मामला है, नवाब मलिक लगातार हमलावर हैं। अब पूछा है कि क्या हर्षदे रेडकर ड्रग्स केस में शामिल है। क्या मामला है जो पुणे की अदालत में पेंडिंग है? देखिए, ये जो पूरा मामला है ये 13 साल पुराना मामला है। 14 जनवरी 2008 के समय का ये मामला है। हर्षदा रेडकर जो कि क्रांति रेडकर की बहन है, समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर की बहन है, उनके ऊपर एक एनडीपीएस का आरोप लगा हुआ है और ये मामला कोर्ट में लंबित है। इस मामले को लगभग 13 साल हो गए हैं। कोर्ट में अभी भी सुनवाई जारी है और अब इसकी जो अगली तारीख है वो अगले साल मार्च महीने में है। लगभग 22 मार्च के दिन अगली सुनवाई तय की गई है। तो ये पुराना एक एनडीपीएस का एक मामला था जिसको लेकर नवाब मलिक ने ट्वीट भी किया है और आरोप भी लगाया है कि पहले समीर वानखेड़े इस पर स्पष्टीकरण दें। हालांकि हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से नवाब मलिक लगातार आक्रामक रहे हैं समीर वानखेड़े को लेकर, निजी हमले तक करते रहे हैं, परिवार पर हमले करते रहे हैं। और ये भी देखने वाली बात होगी कि ये मामला कब का है। मामला है 2008 का और क्रांति रेडकर से शादी हुई है 2016 में, यानी जो परिवार से रिश्ता जुड़ा है रेडकर परिवार और वानखेड़े परिवार का, वो 2016 के बाद का है। तो लेकिन कहीं ना कहीं नवाब मलिक जो है वो हर तरीके से, चाहे परिवार का मामला हो, चाहे उनकी निजी जिंदगी का मामला हो, उनके कास्ट का मामला हो, धर्म का मामला हो, या आरोप लगाकर कि जाति प्रमाण पत्र फर्जी है उस आधार पर नौकरी पाई, ऐसे लगातार हमलावर रहे हैं समीर वानखेड़े को लेकर। और उसी कड़ी में आज का भी दिन देखा जा रहा है कि उन्होंने ट्वीट करके बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। तो निश्चित तौर पर अब ये निजी हमला है और ये मामला कोर्ट में लंबित है। 13 साल पुराना मामला है, लेकिन वानखेड़े परिवार क्या इस पर कुछ रिएक्ट करता है या रेडकर परिवार कुछ रिएक्ट करता है, ये हमें देखना होगा। साथ ही साथ आपको एक और विषय बता दें कि जो दिल्ली की एसआईटी टीम बनी जो 6 मामलों की जांच करने के लिए पहुंची है, उसमें से संजय सिंह बीती रात वापस दिल्ली चले गए हैं। जो 6 मामले हैं उसमें अरमान कोहली का मामला, आर्यन का मामला, समीर खान का मामला, समीर खान का मामला जो नवाब मलिक के दामाद है, ये 3 मामलों की फाइल लेकर संजय सिंह बीती रात दिल्ली चले गए हैं। कुछ दिनों बाद वहां वरिष्ठों के सामने वो बैठेंगे, चर्चा करेंगे और कुछ दिनों बाद वापस आएंगे। और बाकी के जो उनके एसआईटी के सदस्य हैं वो इसी मुंबई जोनल दफ्तर में हैं और अन्य जो 3 केसेस हैं उसका अध्ययन कर रहे हैं और उससे संबंधित जानकारी हासिल कर रहे हैं। वो टीम 12 नवंबर तक यहाँ पर मुंबई में कार्यरत रहेगी। तो इस प्रकार का डेवलपमेंट हो रहा है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो एसआईटी फॉर्म की गई है वो लगातार काम कर रही है। अलग-अलग हमारे साथ रौनक कुकड़े भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रौनक, आज क्या हलचल रहेगी, क्योंकि बहुत जरूरी है। नवाब मलिक लगातार पर्सनल हमले कर रहे हैं समीर वानखेड़े पर। एक और गंभीर आरोप कि उनकी साली भी हर्षदा जो है वो भी ड्रग्स केस में लिप्त है।
जी निश्चित तौर पर जी, जैसे मृत्युंजय ने बताया कि अब वानखेड़े परिवार और रेडकर परिवार नवाब मलिक के इन आरोपों पर क्या जवाब देता है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन मुख्य तौर पर अगर देखें तो नवाब मलिक जो है लगातार बीजेपी और समीर वानखेड़े दोनों को निशाने पर ले रहे हैं। कल भी जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने मोहित खंबोज जो बीजेपी के नेता है उनके और समीर वानखेड़े के बीच में साठगांठ है ये आरोप लगाते हुए कहा कि आर्यन खान को दोनों ने मिलकर किडनैप किया, वसूली के लिए किडनैपिंग की। हालांकि मोहित खंबोज ने निश्चित तौर पर यह आरोपों को सिरे से नकारते हुए नवाब मलिक से मृत्युंजय साझा कर चुके हैं। आपसे सवाल ये है कि देवेंद्र फडणवीस ने ये कहा था कि दिवाली के बाद वो एक दिवाली धमाका करने वाले हैं, नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड डॉन से जुड़े हुए तमाम सबूत सामने रखेंगे। कब करेंगे वो दिवाली धमाका? जी देखिए, हमें जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि इस हफ्ते देवेंद्र फडणवीस इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस ले सकते हैं। चूंकि वो पिछले 2 दिनों से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दिल्ली में बैठक थी, इसलिए वो दिल्ली में थे और आज वे मुंबई लौट रहे हैं। लेकिन इस हफ्ते यानी हो सकता है कल या परसों में भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर नवाब मलिक के ऊपर उनके अंडरवर्ल्ड से किस तरह से संबंध रहे, इस संबंध के जो दस्तावेज है वो मीडिया के सामने और शरद पवार को भी देने वाले। जी बिल्कुल, देखना होगा कि ये जब दिवाली धमाका होगा तो इसमें क्या क्या निकलकर सामने आता है। मृत्युंजय और आप रौनक बने रहिए हमारे साथ, आगे आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।